एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभौ निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सतनाम कहो सच नानक गुरु गोबिंद सिंह पूर्ण हरि अवतार जगमग जोत विराज ही श्री गुरु ग्रंथ नगर पूर्ण देखो आत्मा द्वैत सर्व निवास हे शांत मन संत जी हे पवन हमारा भेष मार था अगन की अतुल ज्यों गुलाब हो क्यों नाम की वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सत्कारयोग गुरु स्वरूप गुरु खालसा सत्संग जीओ आप सर्वत संगतां हफ्तावारी दीवान गुरु नानक का दरबार श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन हजूरी के अंदर सजदा है ते अज भी सजया है। रागी सिंह साहबाना ने कीर्तन द्वारा आप जी को निहाल किया। उपरांत जो समा तो पहले काफ़ी जोड़ा है इधर उधर हो चुका है गलीतां तुसीं मेरे नालों ज़्यादा जानते हो। मैं इस बारे तुहानूं कुछ कहांगा। कीर्तन के नाल ही कथा आरंभ हो जाए वो माहौल बनया जाता। हुण जे तुसीं कहोगे कथा का माहौल बन रहा है क्योंकि कीर्तन जिहड़ा है वो भी भगती है, जिहड़ी कथा है वो भी भगती। ਇਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰਜੋਗੁਣ ਬਿਰਤੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਉਹ ਦੁਖਦਾਈ। ਚਲੋ ਜੈਸਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਗਮ ਹੈ ਇਹ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਹਿ ਬੋਲਦੀਆਂ ਨਾ ਉਸ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਦੀ ਅੰਸ ਮੰਸ ਨਾ ਮੋਰਾ ਵਾਲੀ ਨਗਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਖੁਸਰਪੁਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਇਸ ਬੋਲਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਬੈਠੇ ਹੈ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਧੰਦਾ ਦੇ ਯੋਗ ਉਹ ਮਾਂ ਹੈ ਜਿਸ ਮਾਂ ਨੇ ਇਹ ਤਿੰਨ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸਖੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ भगतू नाम के दो ही महापुरुष होए है। एक गुरु रामदास महाराज के बचनों के नाल पैदा होंदे ने, बल्कि गुरु साहब ने कहा सी कि साढ़े घर दे विच चार साहिबजादे होने सी, भाई आदम ते चौथा हुण तैनूं दता है वो भगती की अंश तो पैदा कीता, नाम ही भगतू रखो। वो मालवे के प्रसिद्ध महापुरुष होए। पर ये बाबा भगतू जी, जगतू जी, शक्तू जी तिने जिहड़े सगे भरा सन ते उस वेले जिहड़ा मोरा वाली नगर है जिथे हुण छौनी बनी है जलंधर छौनी, ये नगर इत्थे सी उस वेले। समय की करवट लई इस थान तो चलो नगर होर थान से जाना, पर ना ही रखा गया। सतपुरुषों का संसार दे विच आउणा जिहड़ा इहदे लई गुरबाणी दे विच की संकल्प है। गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर इहदे लई जो प्रवचन है बेअंत उन्हां दे चों आपां एक शब्द लैने आ आत्म रस जे जाने हर रंग सहजे मान, जिन्होंने
आत्मा नूं सख्याताकार करदे और उस सख्याताकार दे विच एक आनंद है, रस है उहदे विच, जैसा कि एकाग्रता दे विच एक रस है। तुसीं महसूस करोगे कि जिदन तुहाडा अंतस्करण, तुहाडा मन एकाग्र हो जाए, बाणी उह जी रोज़ पढ़दी, तुसीं उस दिन कहोगे जी अज बड़ा मैनूं रस है। वो कित्थों आया रस? तुहाडी एकाग्रता दा रस है। एकाग्रता विच रस है ते आत्मा की सख्याताकार जिसने कर ली है, आत्मदर्शी बन गया। जिन्नी देर तक ये देह का दर्शी है, देह अध्यासी है, कि उन्नी देर तक आत्मा के दर्शन नहीं हो सकते। ये चमड़े के नाल जुड़िया हुआ, बल्कि इसनों तीन देहां तो परे यह मैं हुई, इसके परे सत है सोई। मैं स्थूल शरीर नहीं हाँ, ये निश्चय होना। अज सानू ये निश्चय है कि असीं स्थूल शरीर हाँ। शीशे के अगे खड़ के अपने शरीर को देख के कहने आ मेरा मुँह है, मेरे नक है, आ मेरे अंग पैर, ये देह दे आसे होर की है। हालांकि गुरबाणी के आधारित, वेदां शास्त्रां के आधारित ये तत्तां दा रूप है, साडा नहीं है। हर एक दी देह पंजां तत्तां दी बनी हुई है। उन्हां तत्तां नूं देख के तू खुश हो रहा ते नाले एक गलती कर रहा है भी ये मेरा शरीर है, जदों कि तेरा है पंजां तत्तां दा। अपने स्वरूप नूं जानन की इच्छा भी पैदा नहीं कदे होई, बगाने स्वरूप नूं देखण की हर वेले तेनूं इच्छा है। देह अध्यास है। जे ये बड़ा जिहड़ा किला है जिहदे 3 कोट न, जे उस महाराजे नूं मिलण वास्ते जिहड़ा 3 कोटां दे अंदर बैठा है, तो फिर अगला कोट जिहड़ा है वो भी भनना कोई सौखा दा नहीं है। देह अध्यास तो अगे चल के सूक्ष्म शरीर का कोट आ जाना। ये स्थूल शरीर 5 तत्त 25 प्रकृतियां का बनया होया। अब तेज पृथ्वी आकाशा ये तत्त ने दे विच। सूक्ष्म शरीर जिहड़ा है वो 17 तत्तां का बनया। 5 ज्ञान इंद्रिय, 5 कर्म इंद्रिय, 5 प्राण, 2 इहदे च मन ते बुद्ध, 17 हो गए। 5 दिया 15 ते 2 17। ये वो शरीर है जिहड़ा इस शरीर नूं छोड़ के चला जाता, मुड़ के किसी नवे शरीर विच आ जाता है। यानी ये वो पंछी है जिहड़ा एक आलना छड़ के किसी होर दरख्त ते जाके आलना बना लेंदा है। इसनूं पंछी नहीं कहा। इस तो अगे फिर एक होर शरीर है, वो है कारण शरीर, जो माया का बरीक जिहा पड़दा है। आत्मा के उत्ते ये 3 कोश, कोश का अर्थ है पड़दा, म्यान, तहां उहदे विच साडा अपना स्वरूप है। जाणांगे किथे? जाण की इच्छा भी नहीं। जिथे बंदे ने जानना होंदा उत्थे दा एड्रैस लैंदा है, जिथे जाना ही वो एड्रैस क्यों लऊगा? जिथे जाना उसकी जानकारी लैंदा जाण तो पहला, मैनूं कीड़ा होगा उत्थे जाण। जिन्हें जाना ही नहीं उन्हें कोई लोड़ नहीं। जदों असीं आत्मा तक पहुँचना ही नहीं चाहते, असीं तिन्हां देहां दे विच फस के ही जिंदगी बतीत करनी चाहुंदे हां, तो फिर आत्मा का रस कित्थों? गुरु साहब जी फरमान करते हैं, आत्म रस जे जाने जे जिन्हां ने उन्हां दे विच इहो जे सतपुरुष होंदे ने जिन्हां दी याद मना रहे और मनाउंदे कौन? बाबाणियां कहानियां पुत सुपुत करें। फिर आत्म रस जे जाने
जिन्होंने आत्म रस जानिया ते हर रंग सहजे मान। नाम दे विच रंग है, नाम का एक ऐसा रंग है, रंग हसे रंग रोगे चुप होकर। अव्यासी नूं रंग आया, वो बाहर कोई भी घटना नहीं है ऐसी हसन वाली, लेकिन वो खिड़खिड़ करके हंस गया। वो बैठे पता नहीं कि क्यों हंसदा। अंदर कोई घटना वापरी अंतरी भीतर दे विच, तो फिर एक रंग आया सी चला गया, दूजा रंग आया उहदे विच वो रोण लग पिया। पुछण वाले पुछदे क्यों रोंदा है, वो की दसेगा। गूंगा की दस सकदा है, किसी भी वस्तु का स्वाद गूंगा नहीं दस सकदा। इस रंग नूं जिहड़े माणदे आ वो महसूस ही कर सकदे, दी व्याख्या कोई नहीं। व्याख्या वास्ते कुछ शब्द है, कहो कबीर गूंगे गुड़काया पूछे तो क्या कहिए। वो भी रंग चला गया, एक रंग आया तो चुप्पी कर गया, ना हसदा ते ना रोंदा है। अपने आप दे विच आप ही को पाए के चुपचाप की। इस भुलेखे च नहीं रहना। संत बाहरों चुप नहीं करता, संत अंदरों चुप करता है। दुनिया बाहर तो चुप हो जाती पर अंदर तो चुप नहीं हो सकती। अंदर ख्यालों का तूफान उसी तरह उठा रहा। जे इस महापुरुष की याद सच्ची सुची याद, शरदा के सहत गुरबाणी नूं ध्यान नाल इन्हां तुकां नूं समझदे जाओ। उन्हां दीआं असीसां तुहाडे नाल होणगीआं कि मेरी संतान दे लोगां ने मैनूं सही रूप दे विच याद नहीं बनाई। आत्म रस जी जानिया हर रंग सहजे मान, नानक धन 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 जन आए थे कुर्बान। आया होया हर एक थोड़ी कुर्बान हो जाता है। इस तरह के पशु भी आए, पंछी भी आए। आया सब ताहू को गनी है, जास रसन हर हर जस पर। इस करके उन्हां सतपुरुषों का संसार दे विच आउणा सफला होया। सफल तो भाव की है, ज्ञान फल दे सहित उन्हां नूं ब्रह्म ज्ञान का फल लगे, बाकी अफल। एक महापुरुष बहुत बड़ा विद्वान अज भारत के सारे ही संप्रदायां दे विच उहदा सिक्का चलिया। भावें सन्यासी होण भावें बैरागी होण, सारे जिन्ने में संप्रदाय वो महापुरुष है। गुरु गोबिंद सिंह साहब जी का विद्यार्थी का विद्यार्थी है, सीधा विद्यार्थी नहीं महाराज का। गुरु गोबिंद सिंह साहब के विद्यार्थी सी संत मान सिंह, जिहड़े गुरु गोबिंद सिंह ने पढ़ाए सी। उन्हां दा अगे विद्यार्थी है गुलाब सिंह। जिंदगी बहुत बड़ा धोखा होया। ब्राह्मणों ने किया, इन्हां दे ग्रंथ फूक दिते सी सारे, लेकिन 4 ग्रंथ जिहड़े सी वो कोई प्रेमी पढ़न वास्ते लेके गया हुआ सी, जिस करके वो ग्रंथ अज मौजूद ने 4 दे 4। और जिहड़ा उन्हां ग्रंथां दा स्थान है वो एक सिख जगत के विद्वानां दी सिर मोहरता का प्रतीक है कि सिख जगत के किड्डे किड्डे विद्वान होए। आज किसी ने पूछो, वो कहेगा जी सब तो श्रोमण विधान का ग्रंथ मैं मोक्ष पंथ पढ़िया। पिछे भी लिखा कि दसना पऊगा कि जी गुलाब सिंह क्या लिखा। गुलाब सिंह कौन है? गुरु गोबिंद सिंह साहब सच्चे पातशाह के तीसरे थान के विद्वान, जिहड़ा उन्होंने विद्यार्थी का विद्यार्थी। वो प्रकरणों के बहुत कुछ लिखता है। मैं
पंडित नाम असल च ब्राह्मण का भी कई धोखा लग जाता है कि खाली पंडित जो कहे तो भी ब्राह्मण की गल आती, पंडित विद्वान का दखल से। पंडित गुलाब सिंह जी ने ते जो उन्होंने लिखे हुए ग्रंथ ने महापुरुषों को पढ़न का मौका भी मिले तो विचारिया तो अगे पढ़ाई की। वो भी एक प्रकरण है जोड़े तुम बजुर्गों का दिहाड़ा मना रहे हो। वो लिखते हैं कै पदवी हर भगत है, कै अड़ के दल नाश, कै सिर लो तनदान है, इन बिन किरण जड़े ने कीड़िया किरण समबास। बाकी दुनिया के पैदा होने वाले जोड़े इंसान वो कहते इउन जिमें कीड़िया के बच्चे पैदा होंगे तो संतान उन्होंने होंगी है, कहते पर 3 व्यक्ति ऐसे न जिन्हों की गिनती के ये पंडित गुलाब सिंह जी का जोड़ा है। सब तो पहली पदवी वो कहते जो बंदगी करने वाला, जिस माँ ने बंदगी करने वाला पैदा किया पुत्र, 3 धन जने की मां आए सफल। रागी सिंह पढ़ रहे थे धन जननी जिन जाया, धन पिता प्रधान, सतगुर सेव सो पाया, बिचों गया गुमा। हमें गई आत्मा की शिकायत कर, आत्मा की शिकायतकार होगी, आत्मा का रस है। क्यों कहते हैं ये जड़ियाँ 3 पदवियां जहाँ पर परमात्मा की बंदगी की पदवी है और इस पदवी को गुरु ग्रंथ साहब के अंदर श्रोमणता प्राप्त है। पंडित सूर छत्रपत राजा भगत बराबर और भगत के बराबर नहीं, ये सब तो बड़ी पदवी है। किसी मां का पुत बंदगी करने वाला, फरीद की मां कोई कमली नहीं सी जी पुत्र को कहते सी पुत्र जाके बंदगी कर। गोपी चंद की मां वो कोई कमली नहीं सी जी अपने पुत्र को कहते सी पुत बंदगी कर। ध्रुव की मां उन्होंने पता सी कि जे मेरा ध्रुव तप करेगा मेरा नाम भी मेरे पुत्र के नाल धन हो जाएगा, तो जी धनता योग मावां उन्हां च मैं गिनी जावां। ध्रुव की मां पता सी। इस करके जे संतान लायक हो गए तो सरकार सब तो पहला मां नूं जांदी है, प्यो नूं नहीं। जिह कुल पूत न ज्ञान विचारी, विधवा कसना पई मैं पाली। सब तो पहला मां नूं कहा। कबीर माए मुंडो तह गुरु की जाते पर न जाए, तिन मात की कहर वांझा क्यों नहीं तूफान। जो जिम्मेदारी संतान पैदा करने विच मां दी है, प्यो दी नहीं। सच्चाई क्यों? मां दी कुख दे विच 9 महीने कुछ दिन जो बच्चे की पढ़ाई हो रही है जन्मदिन तक, अज की औरत नूं ये पढ़ाई बिल्कुल भुल गई। वो स्कूल ही बंद हो गए जिथे ये पढ़ाई पढ़ी जाती सी। ये गर्भकाल के बच्चे को किवें पढ़ाना, ये तो खत्म हो गया। महाराणी क्यादू नूं पुछो, उस शख्स की पत्नी नूं पुछो जिहड़ा एडा बड़ा नास्तिक है, जिन्हें रब नाल मथा लाया, जिहड़ा कहंदा जले हरनाग थले हरनाग है भी हरनाग हो चीके हरनाग, रब कोई नहीं होंदा। ओदी पत्नी है क्यादू। ते भुख तो जन्म किसनूं दिता? प्रहलाद नूं। राक्षसां दी कुल विच भगत दा पैदा होना एक मां दी गर्भकाल दी एडी बड़ी कमाई है। किते ये इतिहास पढ़ोगे गल स्पष्ट हो जाएगी कि मां की पढ़ा सकती है गर्भ दे विच। तुहाडे इत्थे इंग्लैंड दे विच
किसी वेले BBC लंदन का यदा पूरे संसार च डाका वजया सी कि सब तो वधिया खबरां देंदा BBC लंदन, यही खबर है। और बदकिस्मती ये कि जदों मैनू पता लग्या मैं वो खोज पड़ताल की तो मुड़ के खबर लभी नहीं, तो सुनने वालियां ने एक बारी आश्चर्य हो गई भी ऐसा हो सकता है, असंभव बात। वो की सी, एक चाइना की औरत ने पूरे संसार के मीडिया के अगे एक ये कर विखाया, तो मीडिया वो घर जाता है, उन्हें गर्भ काल के अपने बच्चे को पढ़ाया, जन्म देने तो बाद जो बच्चा संसारी बोली बोलने लग्या उन्होंने सब कुछ याद सी जो मां ने गर्भ में पढ़ाया। ये BBC लंदन की खबर। क्यों? सूक्ष्म रूप की पढ़ाई है ये उड़ियाड़े की पढ़ाई नहीं, ABC की पढ़ाई नहीं। उस औरत को पूछा ये किवें कीता तैं? वो कहने लगी जी जो मैं अपने बच्चे को पढ़ाना चाहती सी, मैं पहले एक टेप रिकॉर्ड दे विच उहनूं अपनी आवाज़ नूं भरदी सी, फिर मैं कन्नां दे विच ला के अपने बच्चे नूं सुरत विच लैके गर्भ दे बच्चे नूं मैं एकाग्रचित होकर कहती सी बच्चा आ पढ़ाई तेरे वास्ते है, तुम पढ़। मेरे बच्चे ने वो पढ़ाई पढ़ ली। और प्रहलाद ने ये पढ़ाई मां के गर्भ में पढ़ी, नारद के कोल वो पुराण के प्रति पढ़ सकते। वो मैं BBC लंदन वाली तां दी भी अजकल के नवे पढ़ाकू जिहड़े ना वो समझते हैं कि ये इतिहास है, इतिहास के मिथास की व्याख्या भावें उन्होंने आँदी होवे जां ना आँदी होवे, पर वो फड़े लत्त फसाउण ते नहीं अड़दे हुंदे, सुभाव बन जाता कईयां दा। सो इस करके मां की जिम्मेदारी है जिहो जा बच्चा पैदा करना है, उस तरह की पढ़ाई है। 3 तरह की पढ़ाई है, 3 सब्जैक्ट ने। किहड़े ते जिहड़ा बच्चा कहता जी मैं तो इस लाइन च जाना है, उन्हें साइंसदान बनना है, वही पढ़ाई करूँगा, उन्हें डॉक्टर बनना है, मैडिकल हो कुछ वो लाइनां वखरियां। ते जिसने ने तिन्नां दे विचों भगत बनाउणा मां ने, सूरमा बनाउणा, दानी बनाउणे, तिन्ने ने। मां दे वास्ते उस तरह का कर्तव्य है। इस मां ने कुछ ऐसा किया होगा जिहदे 3 पुत्र ते 3 ही रब दे भगत, वो भी शक्तिवान महापुरुष बाबा भगतू की मां एक पंडित गुलाब सिंह जी कहते हैं कह पदवी हर भगत है, कह अर के दल नाश। दूसरी पदवी है कि सूरमा ऐसा पैदा हो गए जिहड़ा कल्ले लखां दे नाल लखे, हारे नाल लखां। इहो जे सूरमे देखने हैं तो गुरु गोबिंद सिंह साहब के जीवन में पढ़ो कि 10 लाख के नाल 40 सिंघां दा, ये तो हजूर की अपनी कलम है, किसी इतिहास की नहीं है, इतिहासकार की नहीं है। और ये एक होर भी बड़ी बात है, गुरु गोबिंद सिंह साहब की जफरनामा लिखदिया होया नरोर सच का बयान करते हुए कहते औरंगजेब तू भजेगा कितने, जी सच्चाई है मैं तेरी फौज की गल करदा जिहड़ी तेरे रिश्तां च लिख के तू दिल्ली तो भेजी, बाकी दी मैं नहीं गिनती करता जिहड़ियां भेडां इत्थों चिमड़ियां मैनूं बकरियां, जिन्हां दा तू जिम्मेवार है। तू ये कह सकदा कि आपे चले गए, लेकिन तू 10 लाख फौज अपने उत्थों भेजी, दिल्ली तो भेजी जिहड़ी मैनूं मारन वास्ते। और मेरे को सिर्फ 40 वो इंसान सन, महाराज कहते कई दिनों के भुखे और कई दिनों के अनिंदरे भी सी रात जंग लड़ना पै गया। महाराज ने वचन किया सी 1.25 लाख से 1 लड़ा, तब है गोबिंद सिंह महाराज इनू कहते सूरमा। 3 क्वालिटियां ने जड़ियां जपजी साहब जा चुकी हैं, इत्थे जोध महावल सूर, अखीरली बंदी सूर।
जोधा उसनूं कहंदे ने कि जिहड़ा कल्ला 100 दे नाल लड़े 100 तो हारे ना 100 नहीं जिते पर 100 तो बाद जे गिणती हो जाए तो उन्होंने सहायता की लोड़ पैंदी है। उसकी हद उत्थे तक है। ये जोधा है, इसकी पदवी जोधा। ये महाबली की पदवी रुतबा उहदे कोल है। दुश्मन 10,000 हो गए, लड़न वाला कला है। वो 10,000 के नाल कला लड़ता है, 10,000 तो हारदा नहीं। पर जो गिनती 10,000 तो बढ़ गई इन्हों भी सहायता दे। महाबली तो बन गया, पहले नालों बधेरे शक्ति भी है। वो 100 नाल लड़ते 1000 नाल लड़े। पहला जोधा सी, ये महाबली सी। ते तीसरा सूरमा। सूरमे बात यह है कि दुश्मनों की गिनती लखां दे विच होवे ते लड़न वाला कल्ला ही लड़े, उन्होंने सूरमा कहते हैं। इस करके कहा कि सूरमा पुत पैदा कर। जिवें गुरु गोबिंद सिंह साहब के कोल सूरमे सी, उन्हां सूरमियां नूं ज़फरनामे विच आदर दे साहित्य कहंदे महाराज साहब कि गुरसने के कारे कुंद चेहर नाल। आपां 40 कहने, फारसी दे चेहर कहंदे 40 का। गुरसने के कारे कुंद चेहर नाल के दै लख बरो बरियाद बेखबर। 10 लाख तेरी फौज टुट के पै गई। मैं तेनों दसना चाहना जिस दे होवे बल कदे ना हारदा। मेरे को सूरमे सी और मैं तेरिया भेडां बकरियां ललकार के निकलिया सजना। मैं कोई चोरी नहीं आया और मैं ताड़ी मार के आया। जो ताड़ी साहब गुरुद्वारा देख सकते हो। तो महाराज साहब जी कहते ये तेरे सूर में मैंने फड़ नहीं सकते, मैं दूर ना दूर। तू झूठ का फलंदा है, तेरा शरीर सारे झूठ का बने। तो मकार है। तू कहने मोहम्मद साहब दे की रखना है। मारे कहते नहीं, तो मोहम्मद साहब दे कोई जिक्र, तेरा कुरान ते कोई ईमान नहीं है, तो बेईमान। जे तेरे पल्ले अज भी सच्चाई है, महाराज कहते तो अज भी मेरे नाल बैठ के गल करो। धन गुरु गोबिंद सिंह साहब खैर मैं अपने प्रकरण तो इधर ना जाऊँगा, मैं तो बाबा बापू जी बोल रहा। तो सूरमा इस तरह का सूरमा होंदा है। कह पदवी हर भगत है, कह अरपुल दल नास, कह सिर लो तन दान है, इन बिन किरम संवास। सिर तक दान दे जिवे सूरमा को हर नाम भजे जग भीतर। जो संसार विच आके बंदगी करे, जननी सुत जाविद को उपजाए। ऐ जननी तो यह दा पुत्र पैदा कर जिहड़ा बंदगी करे। बंदगी करन वाला करोड़ों का उधार कर सकते कदे। सूरमे की हद लखां से आके मुक गई। भगत की करोड़ों से अगे चली गई। भगत कबीर साहब ते जिन्हां समयां दे विच भगत कबीर साहब रब दे नाम नाल लोकां नूं जोड़दे आ। ना गड्डी ना मोटर ना ये लीहां सी, कुछ भी नहीं सी प्रबंध, ना मीडिया कोई अखबार कुछ भी नहीं सी। उस वेले दे रवायती सवार की सी, राजा महाराज कोल हाथी हुंदे सी ते जिहड़े अमीर लोग सी वजीर लोग सी उन्हां कोल घोड़े हुंदे सी। गरीब लोग पैदल तुरते सी। कबीर गरीब है इसलिए उहदे कोल घोड़ा नहीं, उहदे कोल हाथी नहीं। वो एक नगर जाता है, उपदेश दिंदा है, अगले चला जाता है, उदों अगले चला जाता है। ਉਹਦੀ करनी कमाई। संत बाबा ईश्वर सिंह राड़ा साहब वाले कहते सी भी कबीर साहब ने 7 लाख प्राणियों को रब नाल जोड़े। उन्होंने वो ग्रंथ पढ़े जिहदे 7 लाख लिखे। पर श्रीमान संत ज्ञानी गुरबचन सिंह जी ने उन्होंने साबित किया भी कबीर साहब ने 7 करोड़ प्राणियों को रब दे नाल जोड़े। आप जुड़े सी। तुहाडे सामने
ਲੱਖਾਂ ਦੀਵੇ ਬੁਝੇ ਹੋਏ ਰੱਖ ਦਈਏ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ, ਇੱਕ ਤੇ ਕਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਤਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਹੋਣ ਤੇ ਰਾਤ ਪੈ ਜਾਏ, ਚਾਨਣਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਬੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤੇਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਚਾਨਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਗ ਦਾ ਜੀਵਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ। ਉਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਦੀਵਿਆਂ ਨੂੰ ਜਗਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਆਪਣੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਵਾਏਗਾ, ਆਪਣੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਫਿਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਲੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾ ਕੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਭਗਤ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜਗ ਦਾ ਜੀਵਾ ਹੈ। इस करके हर नाम भजे जग भीतर, जो जननी सुत जावत को जाए, अथवा जननी सुत सोए जने रण भीतर, जो अर के गल पाए। ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਦੋਹਰੀ ਦਾ ਸੰਵਾਦ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਨਾ ਸਾਰੇ ਉਹਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਵਿਸਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਸਿਰ ਲੋ ਤਨ ਦਾਨ ਕਰੇ ਜਗ में, जानी सुत जाविद को निपजाए, इन तीन बिना किरम के सुत के हित जोबन नहीं अकाल। एक बाबा सुंदर जी होया, उन्होंने समुद्री ग्रंथ लिखा है, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਦੋਹਰਾ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਨਨੀ ਜਨੈ ਤਾਂ ਭਗਤ ਜਨ ਕਹਿ ਦਾਤਾ ਕਹਿ ਸੂਰ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਨਨੀ ਬਾਂਧ ਰਹਿ ਕਾਹੇ ਗਵਾਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਕੁਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪੈਂਗਲ ਉਪਨਿਸ਼ਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੂਤਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਚਸਕਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬ੍ਰਹਮ ਬਿਰਤ ਮਾਤਰੇਣ, ਮਤਰੇਣ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਆਪਾਂ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮਾਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਮਤਰੇਣ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ। ਬ੍ਰਹਮ ਬੇਤੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਜੋ ਮਾਂ ਹੈ, ਬ੍ਰਹਮ ਬਿਰਤ ਮਤਰੇਣ, ਇਕੋਤਰ ਸ਼ਤੋਂ ਕੋਲੋਂ ਉਤਾਰਿਆ, ਉਹਦੀਆਂ 101 ਕੁਲਾਂ ਸੁਤੇ ਤਰ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਫਿਰ ਕੁਲਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਹੈ, ਪਿਤਾ 724, ਜਿਸ ਪਿਤਾ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਤੋਂ ਉਸ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਮਿਲਿਆ। ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਬਿੰਦ ਹੀ ਬਣਨਾ, ਰਕਤ ਬਿੰਦ ਕਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਵੀ 24 ਕੁਲਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਤਰਨ ਗਿਆ, ਜਾਣੀ ਉਹਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀਆਂ ਕੁਲਾਂ ਤਰਨ ਗਿਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। 20 ਮਾਤਾ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਨਾਨਕਿਆਂ ਦੀਆਂ 20 ਕੁਲਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਉਹਦੀ ਮਾਤਾ ਹੈ। पिता 724 माता के दान जानो, खोड़ स्त्रिया महान। जे वो ब्रह्म ज्ञानी गृहस्थी जीवन चाहे जिवें बाबा जी सी जिन्हां दी याद मना रहे हो, कहते फिर उन्हां वास्ते है भी 16 कुलां ओदी घरवाली दियां, जानी ओदियां सहुरे दियां कुलां जिथों ओदी धर्म सपत्नी अर्धंगनी बनी है, 16 कुलां ओदियां भी धर्म, क्योंकि ब्रह्म बेटे दे नाल विआह होया। खोड़ स्त्रिया महान द्वादश सुता पछाना, द्वादश नाम 12। अगर उस ब्रह्म ज्ञानी के घर धी जम पवे, जिथे उसकी धी विआही जाएगी, 12 कुलां भी धर्म गया, क्योंकि ब्रह्म ज्ञानी की कुड़ी है। द्वादश सुता पछानो, एकादश कुल भैन, जिथे उसकी भैन विआही जाएगी, 11 कुलां भी धर्म गया। ये अपनी भैन की गल है, जी बाप की भैन है वो लगी भूआ ब्रह्म ज्ञानी की। एकादश कुल भैन 10 भूआ के लेखे, भूआ दी भी 10 कुलां तरनगियां। ये तो बाप की भैन की गल आ गई। ते हुण मां की भैन है जिहड़ी, ओदियां भी तरदियां, जिहड़ी मासी दियां मात भैन कुल 8 कुलां ओदियां भी तरनगियां। और फिर अगे चल के मोहर ला दी सुरती सिमरती देखे। ये सुरतियां सिमरतियां दे जो देखा गया है कि ऐसा लिखा हुआ है, परमत 101 की तत वेता हर जन कही, भगत होत जोई वंश में सब्त गोत्र तारे सही। किते किते 21 कुलां दा वेरवा गुरु ग्रंथ साहिब है, ये ऐसा लिखा हुआ है। आप तरह 21 कुलां जगत करा, ਉਹਦੇ ਚ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀ 7 ਸਹੁਰਿਆਂ ਦੀਆਂ, 7 ਨਾਨਕਿਆਂ ਦੀਆਂ, 7 ਦਾਦਕਿਆਂ, 7 ਹੀ 21। ਜਿਵੇਂ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ 4 ਦਿਸ਼ਾ ਲਿਖੀਆਂ, ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ 10 ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਹ ਗਿਣਤੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੈ ਐਸੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ।
ਤੇ ਪਰੋਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਵੀ ਜੋ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਉਨੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਲਿਖਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਖੰਡਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁਲਾਂ ਤਰਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ 21 ਕੁਲਾਂ ਵੀ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, 101 ਕੁਲਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਤਰਦੀਆਂ? ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰ ਸਭ ਕੁਲ। ਬੱਲੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਬੈਨ ਹੀ ਚੁੱਕ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁਲਾਂ ਤਰ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੇਵਲ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਨਾ ਰਹੇ, ਉਹ ਤਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕੁਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹ ਜਾਤ ਗੋਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇ ਫਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਕਰਤੱਵ ਹੈ, ਜੋ ਹਰ ਦਾਸਨ ਕੀ ਉਸਤਤ ਹੈ ਸਾਹਰ ਕੀ ਬੜਾਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਉਸਤਤ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਉਹ ਵਡਿਆਈ ਹੈ। ਹਰ ਆਪਣੀ ਵਡਿਆਈ ਭਾਵ ਦੀ ਕਾ ਜੈਕਾਰ ਕਰਾ। ਸਤਿਪੁਰਸ਼ ਜਨਮ ਤੋਂ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕੇਵਟ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਚਿਹੜੂ ਨਦੀ ਚੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਰਾ ਪਾਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਬੇੜੀ ਡੁੱਬ ਜਾਏਗੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਪੁਲ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਪੁਲ ਬਣ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜੂ। ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਪੁਲ ਬਣਿਆ। ਸਤਿਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦਾ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਜੇ ਬਾਲ ਅਵਸਥਾ ਸੀ, ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਅਵਸਥਾ, ਮਾਤਾ ਭੋਲੀ ਦੀ ਕੁੱਖ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਕਦੇ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਵਿਰੋਧੀ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜਿਹੜੇ ਸੀ, ਮਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਂਤ, ਜਮਾਂ ਠੰਡਾ ਸੁਭਾਅ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਬੀਬੀਆਂ ਹੱਥ ਵਡਾਉਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਾਗਾਂ ਵਾਲੀਏ ਮੈਂ ਚੱਲਿਆ ਹਲ ਜੋੜਨ, ਤੜਕੇ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਉਣਾ ਮੇਰੇ ਬਲਦ ਭੁੱਖੇ ਹੋਣਗੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਰੋਟੀ ਭਾਵੇਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਈ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਬਲਦਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸੰਨੀ ਕਰਕੇ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਸਾਰ ਬਲਦ ਖਾ ਲੈਣ ਕੁਛ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਵੀ ਗੱਫਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ। ਉਹ ਮਾਤਾ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਨੌਂ ਵੀ ਭੋਲੀ ਸੀ, ਹੈ ਵੀ ਭੋਲੀ ਸੀ, ਚੇਤਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਲਦ ਆਏ ਖੁਰਲੀ ਖਾਲੀ ਪਈ ਸੀ, ਕੋਈ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਦੌੜਿਆ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਦੌੜਿਆ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਾਤਾ ਚੂਰੀ ਕੁੱਟ ਰਹੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਆ ਗਿਆ ਕ੍ਰੋਧ, ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਲੱਗ ਪਏ ਬੋਲਣ। ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਆ ਹੋਇਆ, ਚਲੋ ਜੀ ਇਹ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਵੱਲ ਵੇਖਦੇ ਆ, ਹੁਣ ਚੂਰੀ ਖਾਣ ਨੂੰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਝਗੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਦਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਮਾਤਾ ਭੋਲੀ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਉਦਣ ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮਾਤਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਜਿੱਦਣ ਦੇ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਨਾ, ਕਲੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਪੱਲੇ ਪਿਆ, ਤਾਰਨਾ ਹੀ ਤਾਰਨਾ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਤਾੜਨਾ ਸਹਿਣ ਕਰਕੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੰਮੀ ਔਰਤ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਹੀ ਨਿਭਾਉਣੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਰਥੀ ਨਿਕਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਛੱਡਾਂਗੀ ਮੈਂ। ਕੋਟੇ ਦੀ ਮਹਾਰਾਣੀ ਬੁੱਢੀ ਹੋ ਕੇ ਮਰ ਗਈ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਚਲੀ ਗਈ, ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਾਓ ਕੋਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦਾ ਮਹਿਲ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਦੀ ਡੋਲੀ ਆਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚੋਂ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣ ਗਏ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬੁੱਢੀ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਉਹਦੇ ਪੋਤਰੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮਾਂ, ਦਾਦੀ ਮਾਂ, ਐਡੀ ਐਡੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਨਸ਼ਹਿਰ ਦੇ, ਤੂੰ ਆ ਜਾ ਉੱਥੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤਰ, ਮੈਂ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਵਿਆਹ ਕੇ ਲਿਆਏ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਝੀ ਹੋਈਆਂ, ਇੱਥੋਂ ਅਰਥੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਮੈਂ ਜਿਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਕੋਟੇ ਦੀ ਮਾਂ ਇੱਕ ਭਾਵਨਾ ਸੀ। ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਦਲਦੇ ਹੋਏ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੇ, ਧਾਰਮਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰੂ ਪੈ ਕੇ
इन्ना कुछ तैश नैश कर दिता। अज प्यो की इज्जत जिहड़ी है बुढ़ापे दे विच बच्चे इउं रोलदे ने, वो डरदा मारा साह नहीं कढ़दा, कहंदा ओ मेरे न जे गवांढियां नूं पता लग गया बेइज्जती इन्हां दी भी होगी तो मेरी भी होगी। इज्जत वो घुट घुट के साह अंदर ही मर जाता है। अखीर नूं जे ऐसा ना हो तो बिरध आश्रम चला जाता है। क्यों? ये पढ़ाई खत्म हो गई। तुसीं होर कथा तां कराई जांदे हो बई, तुहाडे कोल एडे एडे विद्वान आउंदे, तुसीं किते इहो जी कथा कराओ विषय दे के कि जिहड़े नौजवान खुदकशी करके मरदे न, वो नौजवानों नूं इकट्ठे करो, उन्होंने गुरबाणी अनुसार लाइसेंस दिता जाए। ज्ञानी को कहो ऐसी जी केवल इस विषय की कथा सुननी है कि खुदकशी क्यों करते हैं, खुदकशी रोक किवें सकती है। पहले तो पता कुछ लड़ीवार कथा है, जो शब्द चल रहा वो करना ही है, मैं भी करना, होर ने भी करना है। तुसीं उन्होंने कहो कि माता पिता का निरादर जो हो रहा है तो बच्चों के विच उन्हां दा आदर किवें मुड़ के बहार हो सकता है कि इस विषय की कथा सुननी है असीं। ते तुसीं जे सत्य देंगे इस विषय की कथा करो। अज पति पत्नी की तराड़ पै रही है, ये रिश्ता मजबूत किवें हो सकता है? डिवोर्स क्यों हो रहे हैं साडे सिखां दे घरां च, क्यों हो रहे हैं? किते ना किते तुहाडा भी कसूर है, जिहड़ा तुहानूं कन्नां नूं स्वाद लगदा है तुसीं ओही कुछ सुनना चाहुंदे हो। फिर ज्ञानी सिंघां ने पाउण चाहीदे ना, दोनों का ही सर गया, उन्हों का भी सर गया तो तुहाडा भी सर गया। कित्थे रहेगी कथा? ग्रंथ च रह जूगी। भाई गुरदास साहब जी ने 4 शब्द लिखे ने ऐसे दे 4 क्या, तो इस करके है भी इहदे विच एक एक विषय दे उत्ते जिहड़ा है वो बड़ा खोल के विचार किया जा सकता है। संत बाबा अतर सिंह जी चूरी छड़ दी खांदियां खांदियां कदे मां वाल नूं वेखदे, मां दे अखां चों अंसू आए हुए, कदे प्यो नूं क्रोध दे विच देखदे। बच्चे का जोर कितना है, वो कह नहीं सकता बापू तू मेरी मां नूं गालां क्यों कढ़दा है, तू मेरी मां नूं माड़ा क्यों बोलदा है। बच्चे नूं तां मां ज़्यादा प्यारी होंदी है। महापुरुष नहीं बोले, चुप करके देख रहे। जो मां ने कहा भी जद्दी इस घर में आईया ना कलेश है कलेश, झिड़का ही झिड़का, कहती जिदन दी मैं आई हाँ एडी गरीबी सरदारा तेरे घर दे जी किहड़ियां कंढियां करा के पा दी, मैनूं ये शब्द निकलेगा मां, किहड़ियां कंढियां करा के पा दी। लो जी लड़ाई दोनों की ते उतरी किथे आके ते पिता जी कहन लगे मैं तो कंढियां नहीं करा सके, जिन्होंने चूरी पुट के खिला रही ये कराओ तेन कंढियां। महापुरुषों ने कहा भी लड़ते सी आपस ही लड़ी जाते, मेरे तो मां भी होनी है प्यो भी होना है, तो मैनू कितों लै आंदा इन्होंने लड़द्या लड़द्या ने। मैं मां का पक्ष नहीं लिया, मैं प्यो का पक्ष नहीं लिया, तो ये की हो गया होना कि चूरी तो किहड़े ने खानी सी, वो अवतारी पुरुष सी भाई। तो चलो उन्होंने थोड़ी बहुत जी एनिक लड़ाई सी समाप्त हो गई। चूरी नहीं खाधी पुत्र ने, मां ने कहा पुत्र अतर सिंह तेरी चूरी ने झिड़का भी पवा दिया, तू चूरी छड़ दी क्यों? कहते मां जी नहीं करता, चूरी अंदर नहीं जा रही। कोई नहीं भुख लगूगी मैं फिर खा लूं, पर मैनू एक गल समझ नहीं आई, मैं तो पिता जी को कुछ नहीं सीखा, ये मेरे ते बिना कसूर ते क्यों पिता जी ने क्रोध मेरे ते भी कढ़ दिता। पर भला मां ये कंढियां की होंदियां, ये मैनू समझ नहीं आई। ये मैनू कहा भी एक करा के दुआ, ये की होंदियां? पुत्र अतर सिंह एक गहना होता है, औरतों को बड़ा प्यार है, इसलिए तेरी चूरी करके मैनू मेहना मार दिता। ये कह के मां लोग भी ते छोटे छोटे हाथों के अंसू पोच के कहते मां मैं इहो जिहियां कंढियां करा के पावांगा, तेरे पैर धो धो के राणियां महाराणियां पीणगियां। बचन हो गया। आया समा, महारानी पटियाला राजमाता कट्ठियां होके महापुरुष दीवान लाउण गए थे। माता जी बिरध होए सी, ऊपर बैठे लत्तां हेठां लमकदियां सी।
ते महारानी आई ते राणियां आईयां ते आके महारानी ने इच्छा प्रगट की, नौकरों तो पानी मंगाया, एक बर्तन दे विच पैर धो के मां दे पीते भी धन है मां जी ने अतर सिंह वर्गा भगत पुत्र पैदा किया। जदों पीण लगियां ते माता रोन लग गई। महारानी कहने लगी, माता जी ये क्या बात, रो क्यों रहे? कहते कुछ नहीं भाई, तुसी काहनूं पुछदे हो, बस कोई पुरानी गल याद आ गई। नहीं माता दूर को, जे माता भोली ना दसदी मेरे ख्याल तो गल प्रगट ही नहीं सी होई। कहण लगी एक बारी इन्हां दा पिता मेरे नाल गुस्से हो गया सी, ऐ लड़ाई हो गई ते बलदां वास्ते संधी नहीं सी बनाई हुई ते इन्हां ने चूरी कुट के रखी सी भी उस वेले मेरे अंसू पोस के मेरे अतर सिंह ने कहा सी, मां मैं इहो जिहियां कढ़ियां करा के पावांगे ते राणियां महाराणियां पैर धो के पीणगे ते मेरे पुੱਤ दा अज ब्रह्म खेती दा वचन पूरा होगा। धन जननी जिन जाया धन पिता प्रधान। भगत मुखे ते बोलते से वचन हो बंदे, जिमें बाबा भगतू जी कहा भी इत्थे पुल लग जाएगा तो पुल लग गया। गुरु नानक तो सिक्खी धारण की सी ते ना भरावा ने गुरु नानक दे सिख सी। जिहड़ी पुस्तक मैनूं देती इन्होंने मैं उहदे च पढ़िया लेख के लिखिया ते बाबा अतर सिंह जी गुरसर मसवाणे साहब गुरु नानक देव जी के चरण पे सी, उहदे वास्ते महाराज बड़े महापुरखा ने कि भी मैं गुरु नानक साहब जी की याद बनानी। सरिया लैके आंदा गड्डियां ते लेके राह कोई है नहीं सी, जट के खेत के विच नूं गड्डे लवाउण लगे ते जट आके कहंदा संत जी आ की कर रहे हो? कहते गड्ढा लगाया, और की कर? मुरले गड्डे ते बैठे संत आ, उन्हें गड्ढा रोक लिया ते कहंदे ये सड़क है जिथे नूं गड्ढा लगाया? संत कहंदे खड़ जा मड़, गड्ढे तो उतरे, इधर नूं देखिया इधर नूं देखिया, कहंदे हाँ भाई तेरा वचन पूरा होगा। कहंदे सड़क इत्थे बनूगी, ला जाके उत्थे देखो उत्थे सड़क बनी हुई है, अज जाके देखो सड़क उत्थे बनी है। जट का खेत तो फाड़ हो गया। ते बाबा भगतू ने जी कहा भी मलाह जे तू बेड़ी नहीं लैके जाता तो इत्थे पुल बनूगा, तो पुल बन गया। मरे हुए जिउंदे करन तक दी समर्था, बच्चा मरिया चीज याड़ा पिया, आकाशबाणी हुंदी है कि बाबा भगतू ते नामदेव ने भी तो गऊ जिउंदी कर दित्ती सी। नामदेव दा ब्राह्मणों का लड़का जिउंदा कर दिता सी, उहने थोड़ी कीता सी, मैं कीता सी। जदों इस महापुरुष दे बल परमात्मा सी आकाशबाणी हुई ते पानी का छट्टा मार अमृत जिउंदा हो जाएगा, ते बच्चा जिउंदा हो गया। इहो जे महापुरुषों ने धनता की योग शब्द कहनी बनती है। गुरु कृपा करे 5 मिनट रहते भावें जो अनाउंस होया सी समा, पर मैं दूर जाना है, ब्रह्मगिरी पहुँचना, मैं भी अपनी तैयारी करनी है। 14 दिन 2 हफ्ते ये दास के शरीर तो तुसीं एक कथा के रूप दे विच गुरु साहब ने ते गुरु दीआं संगतां ने अपने दर घर का गोला जान के, अपने दर घर का दास जान के गुरु नानक ने मेरे शरीर का भला करने वास्ते मेरे कोलों कथा के 2 हफ्ते आप दीआं संगतां की सेवा लई है। अखीर दे विच मैं इत्थों की प्रबंधक कमेटी जिन्होंने बड़ा आदर दिता है, सत्कार दिता है, भावें वो साबका कमेटी है भावें मौजूदा कमेटी है, तो मेरा सारिਆਂ ਦੇ ਨਾਲ प्यार है इन्हों के। और ऐसी बार मैं जो दृश्य देखदा कि 3 बजे तुसीं जे किसी ने देखना होवे उपर हाल विच आओ। ये 35-40 तुहाडे घरां तो आए हुए बच्चे ये वेदांत किहड़े ढंग नाल पढ़ रहे हैं और किवें वो स्कूल लग्या है, जिहड़ी उच्च कोटि की विद्या जाके किते कंसी दे विच जाके पढ़दे सी, तुहाडे इत्थे दे जंमपल बच्चे वो पढ़ रहे दास दे कोल। ये ऐसी बार पहली बार होया इहदे विच इन्हां बच्चों के दोने उस्ताद बड़े कामल उस्ताद ने, भाई बलजिंदर सिंह जी, भाई मलिक साहब। ये आप भी भावें उन्हां दे अध्यापक न, पर मेरे सामने कदे इन्होंने अध्यापकपणे की हंगता नहीं की। तो जदों भी मैं आना कहना जी एक आ ग्रंथ भी पढ़ा दो, अगे आ भी पढ़ा। ये किस्तां दे विच मैं इन्हां नूं हर साल थोड़ा बहुत जो भी है
ਤੇ ਅਜੇ ਆ ਇੱਕ ਦਿਨ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਗਾਹਾਂ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਸਾਈ ਹੁਣੇ ਰਾਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਗਾਹਾਂ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦੀਆਂ 12 ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਉਹ ਅਰਥਾਂ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਕੰਖ ਹੈ, ਇਹ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਬੱਚੇ 10:30 ਵਜੇ ਆਉਂਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕਾਮਲ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਸਮ ਦੀ ਬਾਣੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਚਾਰਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਈ ਦੇਣਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਵੀ ਇਹ ਇੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਵੱਧ ਘੱਟ ਬੋਲਿਆ ਹੋਵੇ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੈ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ, ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਨੌ ਨਿਧਾਂ ਨੱਠ ਨੱਠ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਸ ਇੱਕ ਭੋਰਾ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈਸਟ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਤਫਾਕ ਦੇ ਦਿਓ। ਇਹ ਪਾਟੇ ਕਰਦੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਚਲਾਉਣ, ਇਹ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਹੈ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਬਾਦਲ ਲੜ ਪਿਆ, ਕਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਆ, ਕਦੇ ਕੈਪਟਨ ਲੜ ਪਿਆ, ਕਦੇ ਉਹ ਆ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮਹਾਭਾਰਤ ਨਾ ਬਣਾਓ। ਇਹ ਮਹਾਭਾਰਤ ਦਾ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਯਤਨ ਕਰੋ ਕੋਈ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਲੜਨ ਤੇ ਹਟਾਓ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਵੈਸ਼ ਖਤਮ ਹੋਵੇ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨਾ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਆਖਰ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਸੁੱਖਾ ਮੰਨਦਾ ਸੁਖੀ ਵਸੈ ਮੋਰੋ ਪਰਵਾਰਾ, ਸੇਵਕ ਸਿੱਖ ਸਭੇ ਕਰਤਾਰਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਕਰਨ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ।